नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास आधुनिक काल। आधुनिक काल में प्रयोगवाद एवं नकेलवाद से वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। प्रमुख पंक्तियां एवं कथन, सभी प्रश्न व्याख्या सहित दिए हुए हैं। पीवाईक्यू सीरीज का क्रम चल रहा है। इस क्रम में हम इन सभी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और ये सभी प्रश्न प्रयोगवाद नकेलवाद से प्रश्न हैं। प्रश्न है, चकमक की चिंगारियां किस रचनाकार की कविता है? गजानन माधव मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, श्रीकांत वर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र। और ये प्रश्न डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है चकमक की चिंगारियां। चकमक की चिंगारियां गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता है। यह कविता है जो चांद का मुंह टेढ़ा इनका काव्य संग्रह है, इस संग्रह में संग्रहित है। मुक्तिबोध की प्रमुख काव्य कृतियां हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है, इसका समय है सन 1964 ईस्वी, और भूरी भूरी खाक दूल, इसका समय है 1980। तो ये कविता संग्रह हैं गजानन माधव मुक्तिबोध के, जिसमें इनकी चर्चित बहुत प्रसिद्ध कविताएं हैं अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन और भूल गलती। तो ये चारों जो कविताएं हैं ये इनकी चर्चित कविताएं हैं, फेमस कविताएं हैं, प्रसिद्ध कविताएं हैं। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है, मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है। तो ये कथन है और ये कथन राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है मुक्तिबोध के बारे में। एक कथन है, पश्चिम का अंधा अनुकरण करने की कोई जरूरत नहीं है, पर पश्चिम के विरोध के नाम पर मध्यकाल में तिरस्कृत मूल्यों को भी अपनाने की जरूरत नहीं है। किसके द्वारा कहा गया वाक्य है? श्रीधर पाठक, शंभुनाथ सिंह, गिरजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती। और ये जो प्रश्न है डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी, कि ये जो कथन है ये धर्मवीर भारती के द्वारा कहा गया कथन है। पश्चिम का अंधा अनुकरण करने की कोई जरूरत नहीं है, पर पश्चिम के विरोध के नाम पर मध्यकाल में तिरस्कृत मूल्यों को भी अपनाने की जरूरत नहीं है। यह कथन धर्मवीर भारती का है। अंधा युग गीत नाट्य के लेखक धर्मवीर भारती हैं। अंधा युग का समय है सन 1955 ईस्वी। इस रचना में स्वतंत्रोत्तर भारत में आई मूल्यहीनता के प्रति चिंता है। उनका बल पूर्व और पश्चिम के मूल्यों, जीवन शैली और मानसिकता के संतुलन पर है। प्रश्न है, सर्जना के क्षण किसकी कविता है? अज्ञेय, भगवती चरण वर्मा, मुक्तिबोध, दिनकर। प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है। सही उत्तर है सृजना के क्षण जो रचना है ये अज्ञेय की कविता है। अज्ञेय को प्रयोगवाद तथा नई कविता का सलाका पुरुष कहा जाता है। इनकी चर्चित कविताएं हैं असाध्य वीणा, जो एक लंबी कविता है, कलगी बाजरे की, सांप, नदी के द्वीप, हरी घास पर क्षणभर, शब्द और सत्य। तो ये सभी कविताएं अज्ञेय जी की कविताएं हैं। प्रश्न है, संगीनों का साया एक काव्य संग्रह है और यह काव्य संग्रह किसका है? राहुल साकृत्यायन, प्रभाकर माचवे, अज्ञेय और यशपाल। डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 में ये प्रश्न आया है और संगीनों का साया जो रचना है यह प्रभाकर माचवे की रचना है। संगीनों का साया काव्य संग्रह प्रभाकर माचवे की रचना है। बलवंत इनका उपनाम है। ये तार सप्तक सन 1943 ईस्वी के कवि हैं। इनके अन्य काव्य संग्रह हैं मेपल, स्वप्नभंग तथा अनुक्षण। तो ये सभी रचनाएं प्रभाकर माचवे की हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शंभुनाथ सिंह के द्वारा रचित कृति नहीं है? और प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी, देशांतर जो रचना है यह शंभुनाथ
सिंह के द्वारा रचित कृति नहीं है। देशांतर जो रचना है ये धर्मवीर भारती जी का काव्य संग्रह है। अन्य रचनाएं सभी शंभुनाथ सिंह की हैं। शंभुनाथ सिंह नवगीत परंपरा के प्रमुख नवगीतकार हैं। इनके नवगीत संकलन हैं रूप रश्मि, छायालोक, मनवंतर, उदयांचल। इसका समय है 1946 ईस्वी। दिवालोक 1951। समय की शिला पर। तो ये सभी रचनाएं शंभुनाथ सिंह की रचनाएं हैं। अगली रचना है गीत फरोश, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। और गीत फरोश रचना किसकी रचना है? और इस रचना से कई बार प्रश्न आते हैं। डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021, केवीएस पीजीटी हिंदी 2017, यूकेपीएससी परीक्षा लेक्चर परीक्षा 2020 का प्रश्न है। और सही उत्तर है ए कि गीत फरोश जो रचना है वो भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। गीत फरोश रचना भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहा जाता है। कहानीकार उदय प्रकाश ने भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा है, ये कथन है। भवानी प्रसाद मिश्र ने स्वयं को गांधी का बेटा कहा है। किसने? मिश्र जी ने, भवानी प्रसाद मिश्र ने, और स्वयं को यानी अपने आप को उन्होंने गांधी का बेटा कहा है। भवानी प्रसाद मिश्र के काव्य संग्रह हैं गीत फरोश, जिसका समय है 1953 ईस्वी, चकित है दुख 1968, अंधेरी कविताएं 1968, गांधी पंचशती 1969, खुशबू के शिलालेख 1973, मानसरोवर 1981। तो ये सभी रचनाएं भवानी प्रसाद मिश्र की हैं। और भवानी प्रसाद मिश्र की प्रसिद्ध रचना है बुनी हुई रस्सी। इस रचना पर सन 1971 ईस्वी में ये काव्य संग्रह है इनका। और पर इन्हें सन 1972 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बुनी हुई रस्सी रचना पर भवानी प्रसाद मिश्र को सन 1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो याद रखना है कि एक प्रश्न बनता है कि भवानी प्रसाद मिश्र को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो बुनी हुई रस्सी सन 1972 ईस्वी का इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और रचना का समय है सन 1971 ईस्वी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कविता संग्रह अज्ञेय जी का नहीं है? डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है। और सही उत्तर है इसमें जो कालजयी रचना है, जो कालजयी रचना है ये अज्ञेय का नहीं है। बाकी महावृक्ष के नीचे, सागर मुद्रा, भग्नदूत, तो ये सभी रचनाएं अज्ञेय की रचनाएं हैं। कालजयी कविता के संग्रह अज्ञेय नहीं है। कालजयी सन 1980 ईस्वी में लिखित खंड काव्य है। और रचनाकार हैं इसके भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहा जाता है। इनके प्रमुख काव्य हैं कमल के फूल, वाणी की दीनता। अज्ञेय ने तार सप्तकी की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। अज्ञेय जी के प्रमुख काव्य संग्रह है भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षणभर, बावरा, अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, अरि ओ करुणामय प्रभामय, आंगन के पार द्वार, ये प्रभामय अरि ओ करुणामय प्रभा, है ना, इतना भी है। कितनी नावों में कितनी बार, तो ये सभी रचनाएं अज्ञेय के काव्य संग्रह हैं। पूर्वा नामक एक कविता है और ये कविता किसके द्वारा लिखित है? और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है। सही उत्तर है ए कि अज्ञेय के द्वारा लिखित है पूर्वा कविता। पूर्वा जिसका समय है 1965 ईस्वी और ये अज्ञेय जी का एक काव्य संग्रह है। अज्ञेय को प्रयोगवाद तथा नई कविता का सलाका पुरुष भी कहा जाता है। भग्नदूत 1933, चिंता 1942, इत्यलम 1946, हरी घास पर क्षणभर 1949 आदि सभी अज्ञेय के महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। नई कविता नाम अज्ञेय जी का दिया हुआ है। प्रश्न है कि व्यक्तिगत रचयिता की रचयिता कौन है? रचना है व्यक्तिगत, तो इसके रचयिता कौन है? सही उत्तर है सी कि ये इसके रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र हैं। डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 में ये प्रश्न आया है। व्यक्तिगत काव्य संग्रह है और ये भवानी प्रसाद मिश्र जी का है। इसका प्रकाशन सन 1973 ईस्वी में हुआ।
कहानीकार उदय प्रकाश ने भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा है। किसने कहा है? उदय प्रकाश ने। और ये कहानीकार हैं, इन्होंने भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा है। भवानी प्रसाद मिश्र जो हैं ये दूसरा सप्तक सन 1951 में शामिल कवि हैं। कमल के फूल, सतपुड़ा के जंगल, टूटने का सुख, गीत फरोश इनकी प्रमुख कविताएं हैं, जिनमें सतपुड़ा का जंगल और गीत फरोश इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। प्रश्न है, महावृक्ष के नीचे किसका काव्य संग्रह है, किसकी रचना है? और सही उत्तर है बी कि ये अज्ञेय जी की रचना है। ये प्रश्न DSSB PGT परीक्षा 2021 में ये प्रश्न आया है। और महावृक्ष के नीचे अज्ञेय जी का काव्य संग्रह है। इसका प्रकाशन सन 1977 ईस्वी में हुआ था। अज्ञेय अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले कवि हैं। हिंदी कविता आंदोलन में नई कविता नाम अज्ञेय जी के द्वारा ही दिया गया है। इनके प्रमुख कविता संग्रह हैं सागर मुद्रा, जिसका समय है सन 1970 ईस्वी, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ सन 1973 ईस्वी, नदी की बाग छाया सन 1981। तो ये सभी रचनाएं हैं, अज्ञेय की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन दूसरे तार सप्तक के कवि नहीं हैं? अज्ञेय शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, हरि नारायण व्यास। DSSB PGT परीक्षा 2021 का प्रश्न है। और अज्ञेय हैं ये प्रथम तार सप्तक के कवि हैं, दूसरे तार सप्तक के कवि नहीं हैं। अज्ञेय तार सप्तक जिसका समय है 1943 ईस्वी, इसमें सम्मिलित है, न कि दूसरे सप्तक में। दूसरे सप्तक जिसका समय है 1951 में अज्ञेय जी के संपादक इन्होंने संपादित किया। इसमें उन्होंने जो पत्रिका निकाली, इसमें इन 7 कवियों की पत्रिकाएं हैं। वो कवि कौन कौन से हैं? शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, शकुंत माथुर और हरि नारायण व्यास। तो ये दूसरे सप्तक के सभी कवि हैं। अगला प्रश्न है कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? सन 1991, 1992, 1950, 1960। UPHSC असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021, MP असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी परीक्षा 2017 और DSSB PGT 2018 का ये प्रश्न है। और सही उत्तर है सन 1951 में दूसरे सप्तक का प्रकाशन हुआ है, जबकि तार सप्तक का जो प्रकाशन है उसका समय सन 1943 है। अज्ञेय ने 4 तार सप्तकों का प्रकाशन किया है। इन चारों सप्तकों में 7 प्रयोगवादी कवियों की कविताएं संग्रहित हैं। प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक निबंध में किया। चारों सप्तक में जो शामिल कवि हैं वो कौन कौन से हैं? जो सबसे पहला सप्तक है जिसे सिर्फ तार सप्तक कहा जाता है, इसका समय है सन 1943 ईस्वी। और इसमें कवि कौन हैं? अज्ञेय, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नैमी चंद्र जैन, गिरिजा कुमार माथुर और भारत भूषण अग्रवाल। अगर आपको याद करने में परेशानी होती है तो आप कवियों का प्रथम अक्षर का नाम मिलाकर एक दोहा सा बना सकते हो। तो अ रा मु माने गिर माथुर। तो इस तरीके से आप एक दोहा बना लो इनका पहला पहला नाम का अक्षर जोड़ के, और उससे आप तार सप्तक को याद कर सकते हो। दूसरा सप्तक जिसका समय है सन 1991 ईस्वी, 51, तो इसमें है शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, हरि नारायण घनश्याम व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय। तो इसमें क्या करना है? सभी के नाम के प्रथम अक्षर से मैंने तो इस प्रकार किया है कि घन शब्द शहर, तो घ से घनश्याम, शम से शमशेर बहादुर सिंह, है ना, भ से भवानी प्रसाद मिश्र। तो इस तरह से आप इनका नाम जोड़ लोगे तो आप सप्तक के कवियों को याद कर सकते हैं। तीसरा सप्तक जिसका समय है सन 1959 ईस्वी, प्रयाग नारायण तिवारी, मदन बादशायन, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह और कीर्ति चौधरी। इसका मैंने
जो ट्रिक बनाई है याद करने की, मैंने बनाई है कुकी के प्रविश कु, तो आप इन्हें आसानी से याद कर सकते हैं। तार सप्तक के जो 7 कवि हैं, इनसे कई बार परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। तो इस तरह मैंने तीसरा सप्तक की जो बनाई है कुकी के प्रविश, तो कु से कुंवर नारायण, की से कीर्ति चौधरी, के से केदारनाथ सिंह, प्रम से प्रयाग नारायण तिवारी, है ना, म से मदन वात्स्यायन, वी से विजयदेव नारायण शाही और स से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो कुकी के प्रविश जो एक ट्रिक बनाई है मैंने, वो क्या है कि आसानी से इनको याद हो जाते हैं। तो कु से कौन सा है, कुंवर नारायण, की से कीर्ति चौधरी, के से केदारनाथ सिंह, प्र से तो इस तरह से आपको परीक्षाओं में ये बहुत ही हेल्प होती है, इससे बहुत ही सहायता हो जाती है सप्तक के 7 कवियों को याद करने के साथ ही, वरना आपस में मिल जाते हैं कि कौन से सप्तक के कौन कवि हैं, तो आपको याद रखना है। चौथा सप्तक का भी इसी प्रकार है। सन 1979 अवधेश कुमार, राजकुमार कुंबर, स्वदेश भारती, नंदकिशोर आचार्य, सुमन राजेश, श्रीराम वर्मा, राजेंद्र किशोर। तो अवध में राम, अवध, अवधेश कुमार, है ना, अवध राज, स्वदेश भारत से आप इसका एक शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं, आसानी से आपको ये प्रश्न याद हो जाते हैं। कविता की कुछ पंक्तियां हैं। जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। ये किस कवि की पंक्तियां हैं? मुक्तिबोध, धूमिल, रघुवीर सहाय, नागार्जुन। और ये प्रश्न यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 की पंक्तियां हैं। और सही उत्तर है ए, कि जो पंक्तियां हैं ये मुक्तिबोध की पंक्तियां हैं। जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर, अब तक क्या जिया, जीवन क्या जिया। ये पंक्तियां हैं जो गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में से ली गई हैं। यह पंक्ति चांद का मुंह टेढ़ा है 1964 ईस्वी काव्य संग्रह में संग्रहित है। अंधेरे में कविता का प्रथम प्रकाशन कल्पना पत्रिका में सन 1964 ईस्वी में आशंका के द्वीप अंधेरे में नाम से हुआ था। पहले जो कविता है अंधेरे में, इस कविता का जो पूरा नाम था वो था आशंका के द्वीप अंधेरे में, जिसका प्रकाशन 1964 में हुआ था। बाद में उसका नाम छोटा कर दिया, सिर्फ अंधेरे में कविता हो गया। मुक्तिबोध की रचनाएं हैं भूरी भूरी खाक दूर, जिसका समय है 1980 ईस्वी, ब्रह्म राक्षस, भूल गलती। तो ये सभी रचनाएं मुक्तिबोध की हैं। प्रमुख कवि और कुछ पंक्तियां दी हुई हैं यहाँ पर। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। तो ये पंक्ति नागार्जुन की है। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत वाग्य विधाता, रघुवीर सहाय की है। ये कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है, ये सुदामा पांडे धूमिल की पंक्ति है। गुस्से में उबली कठपुतली के मन में निम्नलिखित में से कौन सी इच्छा जगी। अब ये पता करना है कि ये किस कविता से है। आगे पीछे के धागों को तोड़ दो, अनचाहा नृत्य करने दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, अपने मन के छंद छूने दो। हरियाणा टीजीटी परीक्षा 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है भी, मनचाहा नृत्य करने दो। गुस्से में उबली कठपुतली के मन में अनचाहा नृत्य करने की इच्छा जगी। कठपुतली भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा रचित कविता है। इस कविता के माध्यम से इन्होंने स्वाधीनता के महत्व का संदेश प्रस्तुत किया है। भवानी प्रसाद मिश्र की प्रमुख कृतियां हैं गीत फरोश, चकित है दुख, गांधी पंचशती, बुनी हुई रस्सी, त्रिकाल संध्या। तो ये सभी रचनाएं हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी के द्वारा लिखित हैं। आकाश का साफा बांध कर सूरज की चिलम खींचता कौन बैठा है, पहाड़, नदी, वन, सागर। हरियाणा टीजीटी परीक्षा 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए, पहाड़ के विषय में बात की जा रही है। आकाश का साफा बांध कर सूरज की चिलम खींचता पहाड़ बैठा है। ये जो पंक्ति है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा रचित कविता शाम एक किसान से ली गई है। इन पंक्तियों में पहाड़ को एक किसान के रूप में
नदी को चादर और सूरज को चिलम के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अंधेरे में जो कविता की अंतिम पंक्तियां उस अस्मिता या आइडेंटिटी की खोज की ओर संकेत करती हैं जो आधुनिक मानव की सबसे ज्वलंत समस्या है। निस्संदेह इस कविता का मूल कथ्य है अस्मिता की खोज। अंधेरे में कविता के विषय में यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, निर्मला जैन और विश्वनाथ त्रिपाठी। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी कि नामवर सिंह का यह कथन है। अंधेरे में जो एक कविता है, इस कविता के विषय में यह कथन नामवर सिंह का है। अंधेरे में कविता के रचयिता गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। मुक्तिबोध को गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। अंधेरे में एक लंबी कविता है। प्रश्न ये भी बनता है कि अंधेरे में जो रचना है मुक्तिबोध की, ये कैसी कविता है? लंबी कविता है, मुक्तक काव्य है, छंद है, क्या है? तो एक लंबी कविता है जिसका प्रथम प्रकाशन कल्पना एक पत्रिका है, जिसमें 1964 ईस्वी में आशंका के द्वीप अंधेरे में नाम से हुआ। तो एक प्रश्न यहाँ से ये बना कि अंधेरे में जो लंबी कविता है इसका प्रकाशन पहले कहाँ हुआ था और किस नाम से हुआ था? तो कल्पना पत्रिका में हुआ था, सन 1964 में हुआ था और आशंका के द्वीप अंधेरे में नाम से हुआ था। मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता की रचना फैंटेसी में की है। रामविलास शर्मा ने अंधेरे में कविता को अंतस्थल का विप्लव कहा है। विश्वनाथ त्रिपाठी ने कहा है कि वह काव्य नायक संघर्षरत है, इसीलिए उसकी पीठ पर नहीं वक्ष पर घाव है। वह सकर्मक है, शक्ति का पुंज है, किंतु फटेहाल है, क्योंकि वह करुणा से युक्त होकर समाज में शोषित जनों का प्रतिनिधि बनता है। यह संस्कृति पुरुष मध्य वर्ग के आदर्शवादी दृढ़ चरित्र और जीवन की सुविधाओं से समझौता न करने वाले व्यक्ति का प्रतीक है। जिंदगी के अंधेरे कमरों में अंधेरे कोई एक लगातार लगाता है चक्कर, आवाज पैरों की देती है सुनाई बार 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 बार। अंधेरे में कविता की प्रारंभिक पंक्तियों के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण कथन है, यानी यहाँ पर है वो क्या आएगा? कविता का आरंभ काव्यशैली का चमत्कार मात्र है। कविता का आरंभ रहस्यमय दृश्य से होता है। नाटकीय आरंभ है और रहस्यमय व्यक्ति अब तक न पाई गई रचनाकार की अभिव्यक्ति है। और ये जो प्रश्न आया है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2020 का प्रश्न है, सही उत्तर है ए कि जिंदगी। कविता का आरंभ काव्यशैली का चमत्कार मात्र है। अंधेरे में कविता की प्रारंभिक पंक्तियों में संदर्भ त्रुटिपूर्ण कथन, कविता का आरंभ काव्यशैली का चमत्कार मात्र है। शेष विकल्पों के कथन सत्य हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध जो तार सप्तक सन 1943 ईस्वी के कवि हैं, यानी प्रथम तार सप्तक के कवि हैं ये। मुक्तिबोध की कविताओं में नाटकीयता और रहस्य मुख्य रूप से विद्यमान है। मुक्तिबोध की 2 काव्य कृतियां प्रकाशित हैं, चांद का मुंह टेढ़ा जिसका समय है 1964 ईस्वी और भूरी भूरी खाक धूल, इसका समय है सन 1980 ईस्वी। मुक्तिबोध चांद के मुंह को टेढ़ा बताकर पारंपरिक व अभिजात सौंदर्य बोध को नष्ट करना चाहते हैं। हम कहते हैं ना उसका मुख चांद जैसा है, गोल है, तो वो कहते हैं चांद का मुंह टेढ़ा है, उसका सौंदर्य बोध को वो नष्ट करना चाहते हैं। अंधेरे में मुक्तिबोध की बहुचर्चित व लंबी कविता है। शमशेर बहादुर सिंह ने अंधेरे में कविता के संदर्भ में कहा है, यह कथन है, ये शमशेर सिंह जी का कथन है। वो कहते हैं कि यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास और स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात एक दहकता इस्पाती दस्तावेज है। इसमें अजब और अद्भुत रूप की व्यक्ति और जन का एकीकरण है। अगला प्रश्न है, पंक्तियां हैं कि अरे इन रंगीन पत्थर फूलों से मेरा काम न चलेगा। पंक्ति में मुक्तिबोध का संकेत किस ओर नहीं है? आत्मपरक। और ये जो प्रश्न है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी, कविता के कमजोर ज्ञानात्मक आधार का स्वीकार।
अरे इन रंगीन मेरा काम न चलेगा, इन पंक्तियों में मुक्तिबोध का जो संकेत है कविता के कमजोर ज्ञानात्मक आधार को स्वीकार की ओर नहीं है। मुक्तिबोध को खबर या भयानक बात का कवि भी कहा जाता है। अंधेरे में जो कविता है इनकी, इस कविता का प्रारंभ अत्यंत नाटकीय और रहस्यात्मक ढंग से फैंटेसी के सहारे है। मैं के रूप में एक मध्य वर्गीय बुद्धिजीवी की चिंता से होता है। मुक्तिबोध के अधिकांश समीक्षकों ने अंधेरे में कविता की व्याख्या करते हुए इसे परम अभिव्यक्ति की खोज और अपनी अस्मिता या सामाजिक अस्मिता की तलाश, अपने को साधारण जन में विलय करने की मार्ग की तलाश आदि से संबंध करके देखा है। मुक्तिबोध आत्मसंघर्ष तथा आत्म साक्षात्कार के कवि हैं, लेकिन उनका यह संघर्ष और साक्षात्कार नई कविता के अधिकांश कवियों की तरह केवल आत्मा या स्व तक सीमित न होकर सामाजिक संघर्ष और जगत साक्षात्कार की ओर भी उन्मुख होता है। मुक्तिबोध की चर्चित कविताएं हैं अंधेरे में, ब्रह्मराक्षस, अंतःकरण का आयतन, भूल गलती। तो ये सभी रचनाएं हैं, मुक्तिबोध की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कवि तीसरे सप्तक या कवि नहीं है? कीर्ति चौधरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धर्मवीर भारती, विजय देव नारायण शाही। डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है धर्मवीर भारती है, वो तीसरे सप्तक के कवि नहीं है। तीसरे सप्तक के कवियों में है प्रयाग नारायण तिवारी, नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह और कीर्ति चौधरी। तो मैंने इसकी ट्रिक बताई थी आपको, कुकी के प्रमविश, कु की के प्रमविश। तो आप इस तरह से जोड़ के पूरा इनको याद कर सकते हैं। अंधेरे में एक नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? और इसके रचयिता है मुक्तिबोध। अंधेरे में नामक कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं। मुक्तिबोध के बारे में हम 2-3 इनको पढ़ चुके हैं, इनकी रचनाएं हैं। और अंधेरे में जो कविता है इसका पहला प्रकाशन कल्पना पत्रिका में 1964 ईस्वी में आकाश के द्वीप अंधेरे में नाम से हुआ था। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है कि मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है। मुक्तिबोध ने अंधेरे कवि में कविता की रचना फैंटेसी शैली में की है। मुक्तिबोध की चर्चित कविताएं हैं अंधेरे में, ब्रह्मराक्षस, अंतःकरण का आयतन और भूल गलती। अगला प्रश्न है कि तार सप्तक के संपादक कौन है? रामविलास शर्मा, अज्ञेय, मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती। और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी, तार सप्तक के जो वो हैं संपादक वो अज्ञेय जी हैं। अज्ञेय के अपने संपादकत्व में 4 तार सप्तक प्रकाशित किए हैं। प्रथम 1943, द्वितीय 1951, 1959 और 1979। नंद दुलारी वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। अज्ञेय ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। अगला प्रश्न है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि हैं? डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 का ये प्रश्न है और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है वो तीसरे तार सप्तक के कवि हैं। इसका समय है 1959 ईस्वी। तीसरे तार सप्तक में जो रचनाकार हैं वो कौन कौन से हैं? प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी। और अज्ञेय ने अपने उस संपादकत्व में 4 तार सप्तक प्रकाशित किए हैं जिनके समय ये हैं। अगला प्रश्न है पंक्तियां हैं, माझी के पुल से कितनी दूर है माझी का पुल? कौन बड़ा है वह जो नदी पर खड़ा है माझी का पुल, या जो टंगा है लोगों के अंदर? इन पंक्तियों के रचनाकार हैं केदारनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, कुंवर नारायण, धर्मवीर भारती। और ये जो प्रश्न आया है केवीएस पीजीटी हिंदी 2017 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी, केदारनाथ सिंह की यह पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि है?
और तार सप्तक के जो कवि हैं वो अज्ञेय हैं। और ये प्रश्न यूपीएचएससी असिस्टेंट परीक्षा 2017 का प्रश्न है। इनमें से कौन सा नाम सही है? पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक और तीसरा तार सप्तक। तो सही उत्तर है तार सप्तक है, जो सबसे पहले सन 1943 ईस्वी में आया उसको तार सप्तक कहते हैं, उसको पहला तार सप्तक नहीं कहा जाता। तार सप्तक 1943 ईस्वी, दूसरा सप्तक 1951, तीसरा 1959, 79। इन सभी सप्तकों का संपादन जो अज्ञेय ने किया है। अगला प्रश्न है कि धर्मवीर भारती के संदर्भ में क्या सही नहीं है? वे व्यक्ति स्वातंत्र्य के विरोधी कवि हैं, वे व्यक्ति स्वातंत्र्य के पक्षधर कवि हैं, वे किशोर भावुकता के लेखक हैं, वे मिथकीय संदर्भों पर आधारित कविता लिखने वाले कवि हैं। यूजीसी नेट 2019 का ये प्रश्न है और सही उत्तर है ए, वे व्यक्ति स्वातंत्र्य के विरोधी कवि हैं। धर्मवीर भारती के संदर्भ में है कि वे व्यक्ति स्वातंत्र्य के कवि हैं, यह तथ्य सही नहीं है, क्योंकि धर्मवीर भारती व्यक्ति स्वातंत्र्य के पक्षधर कवि हैं, वे किशोर भावुकता के लेखक हैं और मिथकीय संदर्भों पर आधारित कविता लिखने वाले कवि हैं। इनमें से कौन सी रचना है वो रचनाकार से सुमेलित नहीं है, उसको अलग करना है। दिल्ली केवी पीजीटी 2015 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी, अजय खंडहर। ये निराला की रचना है, ये इसमें सुमेलित नहीं है। रचना का और मुक्ति मार्ग ये रचना है भारत भूषण अग्रवाल की। पिघलते पत्थर रांगे राघव, अजय खंडहर रांगे राघव की रचना है। प्रलय सजन शिव मंगल सिंह सुमन की रचना है। जमीन पक रही है एक काव्य रचना है, इसके रचनाकार कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धूमिल, केदारनाथ सिंह, रघुवीर सहाय। हिमाचल प्रदेश पीजीटी परीक्षा 2016 का प्रश्न है कि जमीन पक रही है, इसके रचनाकार केदारनाथ सिंह हैं। ये काव्य संकलन इसके रचनाकार केदारनाथ सिंह हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं अभी बिल्कुल अभी, यहाँ से देखो, अकाल में सारस, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं। बाग इनकी एक लंबी कविता है, तालस्ताय और साइकिल आदि। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की काव्य कृतियां हैं काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग। खूंटियों पर टंगे लोग रचना पर खूंटियों पर टंगे लोग जो रचना है इनकी, इस रचना पर इन्हें पुरस्कार मिला है। सुदामा पांडे धूमिल की काव्य कृतियां हैं संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। रघुवीर सहाय की काव्य रचनाएं हैं सीढ़ियों पर धूप, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पते कुछ चिट्ठियां, एक समय था। इनमें से एक काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है। आंगन के पार द्वार, धरती, ऐसा कोई घर आपने देखा है, सदा नीरा। जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 का ये प्रश्न है और जो धरती रचना है ये अज्ञेय की रचना नहीं है। काव्य संग्रह में धरती जो रचना है वो अज्ञेय की नहीं है, ये त्रिलोचन की काव्य कृति है। त्रिलोचन के अन्य रचनाएं हैं चैती, मैं उस जनपद का कवि हूँ, अमोला। तो इसमें मैं उस जनपद का कवि हूँ, जिससे कई बार प्रश्न आते हैं। जबकि आंगन के पार द्वार, ऐसा कोई घर आपने देखा है, सदा नीरा, ये सभी अज्ञेय की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी कृति अज्ञेय की है? संसद से सड़क तक, मछली घर, हरी घास पर क्षणभर, साय में धूप। यूपी टीजीटी परीक्षा 2016 में ये प्रश्न आया है और सही उत्तर है सी, हरी घास पर क्षणभर। ये रचना अज्ञेय की रचना है। दी गई कृतियों में रचनाकार रचना है संसद से सड़क तक धूमिल की रचना है, मछली घर द्विजय देव नारायण शाही, हरी घास पर क्षणभर अज्ञेय की रचना है, साय में धूप दुष्यंत कुमार का गजल संग्रह है। प्रश्न है संशय की एक रात किस कवि की कृति है? यूपी टीजीटी परीक्षा 2016, राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2015 का ये प्रश्न है। सही उत्तर है सी, नरेश मेहता की रचना है संशय की एक रात। संशय की एक रात राम कथा पर आधारित नरेश मेहता की कृति है। चैत्या, प्रवाद पर्व,
अरण्या नरेश मेहता की अन्य काव्य कृतियां हैं। अरण्या के लिए नरेश मेहता को वर्ष 1988 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नरेश मेहता को उनकी संपूर्ण रचना कर्म के लिए 1992 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। जो संशय की एक रात रचना है, ये राम कथा पर आधारित रचना है। ये उस समय की रचना है जब राम रावण का युद्ध हो रहा था और राम माता दुर्गा की पूजा करते हैं, है ना। युद्ध होने ही वाला है और एक रात जो अंतिम, यही रात अंतिम है उसकी, और दूसरे दिन ही युद्ध होगा माता सीता के लिए जो युद्ध लड़ा जा रहा था। तो इसलिए ना एक रात बहुत ही भारी लग रही थी वो रात, तो इसलिए इस राम कथा पर आधारित नरेश मेहता की कृति है। तो आज के सत्र में इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये सत्र आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए।